एक दिन कैलाश पर बैठी माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, मैंने देखा है कि मनुष्य अक्सर दूसरों की उन्नति देखकर जलता है। ईर्ष्या के कारण भाई भाई, मित्र मित्र और पड़ोसी तक आपस में शत्रु बन जाते हैं। क्या ईर्ष्या भी उतनी ही विनाशकारी है जितना लोभ और क्रोध? महादेव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, ईर्ष्या मनुष्य के भीतर का जहर है। ये धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला कर देता है। आओ, मैं तुम्हें इसके परिणाम समझाने के लिए 2 प्रसंग सुनाता हूँ। पौराणिक प्रसंग 1। इंद्र और महर्षि दुर्वासा की माला। स्वर्ग का राजा इंद्र देवताओं में सबसे श्रेष्ठ था। एक दिन महर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक दिव्य माला भेंट की, परंतु इंद्र ने उस माला को अहंकार और उपेक्षा से अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। हाथी ने उसे पैरों तले रौंद डाला। दुर्वासा को क्रोध आया और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उसका ऐश्वर्य और वैभव नष्ट हो जाए। तब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया। देवी, असुरों की जीत का कारण केवल उनकी शक्ति नहीं थी, बल्कि इंद्र के भीतर की ईर्ष्या और अहंकार था जिसने देवताओं को दुर्बल बना दिया। पौराणिक प्रसंग 2। कौरव और पांडव। महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध भी ईर्ष्या का परिणाम था। दुर्योधन अपने चचेरे भाई पांडवों से ईर्ष्या करता था। उसे उनकी लोकप्रियता, पराक्रम और जनता का प्रेम सहन नहीं होता था। वह बार बार षड्यंत्र करता, उन्हें द्रौपदी के अपमान में अपमानित करता और अंततः युद्ध तक खींच लाया। परंतु इस ईर्ष्या का परिणाम क्या हुआ? संपूर्ण कौरव वंश का नाश। ये सिद्ध करता है कि ईर्ष्या केवल दूसरों को नहीं, बल्कि स्वयं को भी विनाश की ओर ले जाती है। वर्तमान प्रसंग। देवी, आज के समय में भी यही हो रहा है। एक व्यापारी दूसरे की तरक्की देखकर ईर्ष्या करता है और गलत रास्ते अपनाता है। विद्यार्थी दूसरे की सफलता देखकर खुद मेहनत करने की बजाय ईर्ष्या में उलझ जाता है। पड़ोसी एक दूसरे की समृद्धि देखकर खुश होने के बजाय जलन महसूस करते हैं। ईर्ष्या इंसान को आत्मा विनाश की ओर ले जाती है। जो दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढ लेता है, वही सच्चा सुखी होता है। शिवजी का संदेश। पार्वती ने पूछा, स्वामी, फिर मनुष्य ईर्ष्या से कैसे बचे? महादेव बोले, देवी, ईर्ष्या का उपाय है संतोष और आभार। यदि कोई आपसे आगे है तो उसे प्रेरणा समझो, शत्रु नहीं। दूसरों की प्रगति देखकर प्रसन्न हो, तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। याद रखो, ईर्ष्या की आग दूसरों को नहीं जलाती, पहले स्वयं को भस्म कर देती है। सच्चा भक्त वही है जो सभी के सुख में आनंद अनुभव करे। पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी, आज मैंने समझा कि ईर्ष्या सबसे घातक रोग है। मैं सबको यही संदेश दूंगी कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।